नया साल हम सबके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, इस कामना के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु के कुछ उपाय। जा दोस्तों, वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें यदि आप नए साल के दिन घर ले आते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके घर में धन सुख संपत्ति का वास होगा। जा दोस्तों, वास्तु में कुछ वस्तुओं को बहुत ही शुभ माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इन चीजों को घर लाने से आपकी कमाई में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, परिवार में खुशियां आती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं और इन्हें किस प्रकार आपको लाकर रखना चाहिए। नए साल को लेकर हमारे मन में नई आशाएं और उमंग हमेशा रहती हैं। सभी ये चाहते हैं कि नया साल हम सब के लिए लकी हो और हमें कैरियर में और पारिवारिक मामलों में शुभ फल की प्राप्ति हो। नए साल को बेहतर बनाने के लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार नए साल पर घर में कुछ चीजों को लाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए बताते हैं कौन सी ये चीजें हैं और इनको घर लाने से क्या फायदा है। सबसे पहला है दर्पण यानी कि शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। वास्तु में दर्पण को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दर्पण में 2 गुना लाभ देने की क्षमता होती है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा सजावटी दर्पण लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो ऑफिस में भी अपने बैठने के स्थान पर दर्पण लगा सकते हैं। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं वे अपने पृष्ठान पर कैश काउंटर के ठीक सामने एक दर्पण लगा सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी कमाई में वृद्धि होगी। अगला है बांस का पौधा। जा दोस्तों, बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करता है। इसे घर में ड्राइंग रूम में रखें। सोफे के पास सेंट्रल टेबल के बीच में बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपको घर में रसोई है, रसोई में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो वहां बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। घर में धन सुख संपत्ति का वास होता है। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार में सभी सदस्य निरोग रहते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। और दोस्तों, अगला है तुलसी का पौधा। जा दोस्तों, अगर आप नए साल के दिन घर में तुलसी का पौधा लाएं या फिर तुलसी का पौधा लगाएं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जा दोस्तों, अगर तुलसी में आप शुक्रवार के दिन मीठा जल भी डालें या फिर गाय का कच्चा दूध डालें तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जरूर लाएं नए साल के दिन। यदि है तो उसे अच्छे से देखभाल करें। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें और नियमित रूप से जल अर्पित करें। और साथ ही साथ आप इस दिन नए साल पर आपको शंख जरूर लाना चाहिए। जा दोस्तों, शंख को काफी शुभ माना गया है। सनातन धर्म में शंख को पूजनीय माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में शंखनाद करना अनिवार्य होता है। सनातन धर्म में शंख का बहुत महत्व है। अगर आप शंख को घर में लाते हैं नए साल के दिन तो इससे आपके घर में धन सुख संपत्ति का वास रहेगा। इससे सुख और समृद्धि का आगमन होगा। नए साल पर अपने घर में शंख जरूर लाएं आप। और दोस्तों, अगला है मोर पंख। आपको बता दें, नए साल के दिन मोर पंख घर में जरूर लाना चाहिए। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में मोर पंख को रखते हैं तो फिर आपके घर में ये समझ लें
कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी होगी ही नहीं। घर में मोर के पंख को रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मोर का पंख घर में सुख समृद्धि लाता है और पारिवारिक समस्याओं को दूर भगाता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो मोर पंख नए साल के दिन घर में जरूर लेकर आए। अगला है दोस्तों लाफिंग बुद्धा। आपको बता दें नए साल में लाफिंग बुद्धा को खरीदना काफी शुभ होता है। इससे आप अपने ड्राइंग रूम के मुख्य द्वार पर भी सजा सकते हैं। माना जाता है कि नए साल के अवसर पर लाफिंग बुद्धा खरीदने से घर में लोगों में खुशियां बनी रहती हैं। वास्तु के अनुसार लाफिंग बुद्धा को सही जगह पर लगाने से धन की कभी कमी नहीं रहती। ध्यान रखें आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास ही कहीं रखें। क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होगा। मतलब इस प्रकार इसे रखें कि सब लोगों की नजर प्रतिदिन इसके ऊपर पड़े। इससे क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी, सबके अंदर पॉजिटिव विचार रहेंगे और आपके घर में धन सुख संपत्ति का वास रहेगा। तो लाफिंग बुद्धा को आप जरूर खरीदें नए साल के दिन। अगला है दोस्तों चांदी का कछुआ। आपको बता दें चांदी का कछुआ शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। चांदी का कछुआ लाने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश हो जाता है और उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। और दोस्तों अगला है फिश पॉट यानी कि एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो घर में एक्वेरियम लाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की बुरी नजरों का भी अशुभ प्रभाव दूर होता है। नए साल पर घर में एक्वेरियम लाने से आप सोच विचार अवश्य करें, जरूर लेकर आए। इससे आप जब लाएं अपने घर में एक्वेरियम फिश पॉट तो आप क्या करें, इसको घर की उत्तर दिशा में ही चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इसी दिशा में बड़ी या फिर छोटी जैसी भी आपकी क्षमता है बॉडी लगाकर आप घर में इसे रख सकते हैं। मतलब कि घर की उत्तर दिशा में ही एक्वेरियम को आपको रखना है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में धन सौभाग्य में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव रहेगा। तो एक्वेरियम भी आप नए साल के दिन जरूर लेकर आए। और दोस्तों अगला है आप इस दिन जिस पेड़ पर चमगादड़ बैठते हो, जिस पेड़ पर चमगादड़ बैठते हो उस पेड़ की थोड़ी टहनी आप ले आए, या फिर आप केले के पेड़ की जड़ भी ला सकते हैं। उसे भी आप या तो आप जिस पर चमगादड़ बैठते हो उसकी कोई सूखी डंडी हो या फिर केले के पेड़ की जड़ हो, कुछ भी दोनों में से मिल जाए, पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध दें। नए साल के पहले दिन आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, कोई दोष आपके घर में लगेगा ही नहीं, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी नहीं, सदैव धन सुख संपत्ति का वास आपके घर में रहेगा। तो दोस्तों इन चीजों को ले आना जो हमने इस वीडियो में आपको बताएं, आपके घर में पूरे साल अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जरूर लेकर आए इनमें से कोई भी चीज। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार का आपको महत्वपूर्ण वीडियो समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।